इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो मुलज़िम जिन्होंने एक 3 बच्चों की माँ को ख़त्म कर दिया। क्या वजह है, क्या वजूहात जानते हैं। ये ख़ुद भी हाफ़िज़ कुरान हैं और इमाम मस्जिद थे इनके वालिद। इनसे बात करते हैं जी, क्या वजह थी कि इन्होंने एक औरत को ख़त्म कर दिया। ये बताइए कि कब से जानते थे आप इस औरत को? तकरीबन 1.5-2 महीना पहले से। अच्छा, किस लिए आई थी आपके पास? वालिद का डेथ सर्टिफिकेट और वालदा का डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आप क्या करते हैं? मैं यूनियन काउंसिल करता हूँ। हाफ़िज़ कुरान है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वालिद साहब? इमाम मस्जिद थे। इमाम मस्जिद थे। तो उसके बाद फिर क्या मामलात बने कि वो इतनी क्लोज होगी आपकी औरत के वो हमें पता चला है कि वो आपसे शादी करना चाहती थी, खुद 2-3 बच्चों की माँ थी? जी 3 बच्चों की माँ थी और कहती थी कि शादी करना चाहती हूँ। और वैसे जो क्लोजनेस के मामलात हैं वो उनका कोई एक डेथ सर्टिफिकेट की हद तक मैटर नहीं था। उनके पेरेंट्स का आपस में फैमिली मैटर्स थे प्रॉपर्टीज़ के, उसके भी बारे में वो सालसी के तौर पे उन्होंने मुझे बीच में डाला हुआ था, जिसके लिए बार बार जो है ना कोऑर्डिनेशन में रहती थी। कोऑर्डिनेशन में रहती थी जी। बड़ी ऑड टाइमिंग्स में आपको कॉल्स, हमें रिकॉर्ड मिला है, बड़ी ऑड टाइमिंग्स में कॉल्स थी, बड़ी लंबी लंबी कॉल्स थी और आपको पकड़ा भी उसी कॉल रिकॉर्ड की वजह से गया। आउट टाइमिंग्स में अगर लेट नाइट कॉल्स हैं तो फिर भी मुझे बता दें। अगर लंबी जितनी लेंथी आप कह रहे हैं कि जी मेरी कोई 20-20, 25-25 मिनट जैसी कोई लवली कॉल्स हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। रीज़न बता देना किसी को ख़त्म करने का रीज़न आप बताइए। आपसे शादी करना चाहती थी? शादी तो चले करना चाहती थी। आपको क्या कहा उन्होंने? आप कुछ नहीं, मुझे कहती थी अपना, कहते हैं मैंने आपसे शादी करनी है, मैं आपकी क्लास फेलो हूँ, मुझे पुराना कोई लव है जी आपसे। किसने कहा था जी? हिना ने। अच्छा, तो आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरी शादियाँ हैं, 2 शादियाँ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा कि नहीं अपनी बीवी अपनी, बल्कि यहाँ तक मैंने जवाब दिया इसके पेरेंट्स को बुला के इनको शटअप कॉल दी कि आज के बाद ये दफ्तर में या किसी ऐसी जगह पे हमारे पास ना आए, अपनी औरत को संभाल के रखें। अच्छा। और फिर बार बार मना करने के बाद ये अपना कह देते थे कि नहीं जी हमारी ब्लैकमेल करती थी वो आपको? जी करती थी ब्लैकमेल। अच्छा, किस बात पे ब्लैकमेल करती थी? कि मेरे दफ्तर के मुलाजमीन थे, उन्होंने किसी ने इसका नंबर मांगा या इसने नंबर दिया, अल्लाह बेहतर जानता है कि जी वो आपके दफ्तर के मुलाजमों ने मुझसे नंबर मांगा है, वो मेरी तरफ सही आँख से नहीं देखता। भी जब आपका ख़त्म हो गया तो काम ख़त्म हो गया तो फिर दफ्तर में आने का मकसद क्या रह जाता है। वो इसके इस हस्बैंड साहब का ही कहना है कि ये इस तरह लोगों को पोलाइटली अपने उसमें ले के ना तो बाद में ब्लैकमेल करके पैसे लिए, खामन उसके साथ पैसे लेता रहे लोगों से। अच्छा। इनके खिलाफ पर्चे हैं वहाँ पे, इसकी मिसिज़ ने ही अपने खामन के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ थाना शरा कोर्ट में करवाए हुए हैं कि लोगों को हरासमेंट करके पैसे लेती थी। ये क्या खुद लोगों के पीछे पड़ती थी? जी जी, ये इसका हस्बैंड का खुद वो तो देखें, वो तो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही, उसको तो आपने खत्म कर दिया। उसके ऊपर बात करूंगा वो इल्ज़ाम तराशी होगी। मैं जो दुनिया में मौजूद है उसकी बात कर रहा हूँ, इसके हस्बैंड की। इसके हस्बैंड की ये ज़बान थी इसके। आपके पास आपके दफ्तर में कितनी बार आई वो? मेरे दफ्तर में आई होगी महीने में, अगर 25 दिन दफ्तर खुला ना तो 20 दिन जी आई है। और मुसलसल 20 दिन ही है? मतलब इतनी मुलाकातें थी आपकी? नहीं, मैं डेली आती थी? डेली आती। अगर मैं नहीं भी हूँ ना दफ्तर में तो वहाँ पे आके बैठी रहती। जाहिद ने जो जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ आपको, उसने इसको चेयर नहीं दी। उसने कहा ख़वातीन को अकेले हम नहीं बैठने देते यहाँ पे। वहाँ पे उसके साथ भी लड़ पड़ी फिर। अच्छा, तो आपने कब इरादा कर लिया कि इसको आप ख़त्म कर देना? बस ये एंड पे जिस वक्त मेरा ख्याल 3-4 तारीख को। क्या था? बस यही कि अब मैंने, मेरे साथ एक लड़का होता है दोस्त मेरा। आखिरी आपकी उससे क्या बात हुई थी? उसने आपको क्या कहा था जिस पे आपको इतना गुस्सा आ गया कि नहीं, आखिरी बात जो है ना, एक चीज़ पहले से जिस वक्त बंदे ने प्लांटेड कर ली हो तो उसके बाद आखिरी बात कोई नहीं रह जाती। उसने मेरी ज़ात की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इस किस्म का एलिगेशन ना मेरे ऊपर था, ना है, ना ब्लैकमेल उसने किया। ये जो लोगों को ब्लैकमेल करती थी ना, जैसे बंदा फसाद फिल अर्ज़ हो जाता है ना जी, कि जिस बंदे ने उसके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा, उसको बहन का, बेटी का, उसी के खिलाफ उसकी इज्जत उछालनी शुरू कर दी। ऐसे तो देखिए किसी और ने तो नहीं ख़त्म किया, आपने किया। और आप कह रहे हैं आपको ब्लैकमेल, आपको किस बात पे ब्लैकमेल कर? ये बता तो रहा हूँ सर, आपको बार बार रिपीट की है बात मैंने कि मेरे दफ्तर के मुलाजमीनों से उसने टेलीफोन नंबर लिया या दिया। एक बात, मेरा जो कंप्यूटर ऑपरेटर, लेकिन आपको ब्लैकमेल तो ना करना हुआ, वो तो आपके दफ्तर के बंदों का मामला हो गया। लेना सर, जी जी, जरूर जरूर। वो कह रही है कि आप इन मुलाजमीन को निकालें। मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, मेरे मुलाजिम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आपने उनको निकलवाना है या ट्रांसफ़र करवाना है तो आप किसी हायर अथॉरिटी के पास जाएँ। मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं उनको निकालूँ। इतना क्या है कि वो दफ्तर के बाहर शोर मचाना शुरू कर देती थी कि जनाब अंदर दफ्तर वालों ने मेरे ऊपर बुरी आंख रखी है। अच्छा, अब जिस वक्त वो ये नहीं कहती कि जाहिद ने या जैद ने या बकर ने, वो कहती है दफ्तर वालों ने। दफ्तर में तो हम भी बैठे हुए हैं, सारे इंक्लूड हो गए उसमें। अच्छा, तो
इस वजह से आपने इसको ख़त्म किया? जी। कैसे लेके के क्या किया आपने? कुछ नहीं, वहीं पे आई थी अपना LOS। शादी का फिर उसने आपको क्यों कहा कि शादी करना? अब ये मैं तो अपने मुंह से जो बात कहूँगा वो नेगेटिव ही होगी ना। नहीं, आप बताएं, आप तो बताएं, आप बताएं। मैं जितनी बात आपको बता क्या, दी आपको, किस वजह से उसने कहा कि आपसे शादी करना चाहती है? वो कहती कि जी मैं आपकी क्लास फेल हूँ, मैं पुराना कोई, मैं आपसे लव करती हूँ। जी, ये उसने कहा था? जी, मकतूला ने? जी, मकतूला। जिसको आपने ख़त्म किया? जी। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि मैं, एक तो मेरी एज देखें, दूसरा पेशेंट हूँ, तीसरी बात ये है कि मेरी ऑलरेडी 2 शादियाँ हैं, तो मैं कहाँ से अफोर्ड कर सकता हूँ आपको, ये भी जाए अपना रास्ता करें। अच्छा, तो उसके बाद फिर उसने क्या रिएक्ट किया? बस यही, दफ्तर के बाहर आके किसी ना किसी चीज़ को बहाना बना के ना, बच्चों को, एक दिन तीनों बच्चों को लेके बच्चों ने शरारतें करना शुरू कर दी। इन्होंने कहा जी बच्चों को खाना मंगवा दें। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा कि बीबी हमने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ। उसने दफ्तर सर पे ना उठा लिया, मैं मीडिया बुलाऊंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी। बीबी किस वास्ते तू मीडिया बुलाएंगी भाई? चले, जिस दिन उसको ख़त्म किया उस दिन कौन कौन था आपके साथ? मैं और वलीद थे। तो कैसे इसको लेके गए आप लोग? कुछ नहीं, ये आई थी गाड़ी में बैठी है। आके गाड़ी में किस वजह से क्यों बैठ गई? बस आई मुझे, आपको मिलने आई? जी, मुझे मिलने फिर आपने उसको क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा कि बैठ जाए फिर गाड़ी में। गाड़ी में बैठ जाएं? आप पहले से गाड़ी में बैठे हुए? जी, मैं पहले से गाड़ी में था। तो क्या कहा उसको, कहाँ जाना है? कुछ नहीं, वो कहती रही कि मैंने पता नहीं क्या लेना है, अपना मुझे कुछ चीज़ ले दे, मुझे वो हो रही है। मेरा ख्याल वो भी ना शायद शुगर की पेशेंट थी, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। दिल ख़राब हो रहा है, मुझे कोई चीज़ लेना है खाने पीने। वही एक दुकान थी, उधर से एक बिस्किट का पैकेट लेके दिया उसको, वो खा के उसको साथ ले आए, गाड़ी में बिठा लिया? गाड़ी में बिठा लिया। इतनी आपके साथ उसकी बेतकल्फी थी कि वो आपकी गाड़ी में बैठ जाती थी या आप उसको बिठा लेते थे? मेरे जब बंदी, जो बीबी घर से अकेली निकल के लोगों के दफ्तर में जाके बैठ सकती है, तो मेरे साथ उसकी बेतकल्फी कौन सी रह जाती? चलो, यानी कि आपने इरादतन उसको गाड़ी में बिठाया कि आज इसका काम खत्म करना? जी बिल्कुल। फिर कहाँ लेके गए आप, कैसे इसको खत्म किया? लिटन रोड पे थे। अच्छा। और लिटन रोड पे ही लेके गए, कहीं इतनी दूर या कहीं बिराने में कहीं ऐसी जगह पे नहीं लेके गए। साथ ही एक जगह थी, वहाँ पे एक ओपन स्पेस पार्क है। कैसे ख़त्म किया उसे? उसका वलीद ने गला दबाया था उसका। अच्छा, उसके बाद फिर बस, तो फिर डेड बॉडी छोड़ने हम इधर आ गए। यानी कि मेन मोटिव तो आपका ही था, आप इसको कत्ल करना चाहते थे ना, वो मामला ख़त्म करना चाहते थे? वलीद ने मुझे कहा था कि देखें ये इंसल्ट कर रही है, बार बार इंसल्ट करती है, दफ्तर में आ जाती है, तो अब इसको ख़त्म कर चलें। आपके ख्याल में आप बताएं, खुद बारिश है माशाल्लाह से, जी, आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, इमाम मस्जिद के आप बेटे हैं। जी जी। जो कुछ भी उसने किया उसकी सज़ा मौत बनती थी? नहीं। उसको ख़त्म करना बनता था? नहीं। उसका यही हल था क्या? बस जब सारे घर वालों को, इसका यही हल था क्या? जब सब घर वालों को, उसके बहन भाइयों को, उसके बहनोइयों को, उसके उसके ससुर को, उसके हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को, उन सब को जब इन्फॉर्म करें, बताएं आप, तो फिर उसके बाद भी कोई आपका वो आसरा फिर भी कोई भी आसरा हल ना बने। हल तो क्या फिर भी ये था? हल नहीं था। क्या इसका बेहतर हल हो सकता? हल यही था कि बस सब्र कर जाते, खत्म ना करते, बस ख़त्म ना करते, सब्र कर जाते। अगर वो झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी तो झूठा इल्ज़ाम होता आप पे, ऐसे ही? जी बिल्कुल ऐसे। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है केस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद मुनीर साहब। मुनीर साहब, बताइएगा, ये जो मौसूफ बता रहे हैं जी, असल मामला है क्या इनका? क्योंकि इस हद तक कोई जा नहीं सकता, किसी को ख़त्म नहीं कर सकता, आप बताइए। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, क्योंकि वो औरत जो थी वो इसके दफ्तर में आती जाती थी, इसका उसके साथ तल्कात बन गए, उससे टेलीफोन कर बातें इनकी काफ़ी CDR में इसका उसका रब्ता रहा है, और वो इसको ब्लैकमेल करती थी कि मेरे साथ शादी करें, इसके वरना मैं आपको बता दूंगी तमाम लोगों को कि आपका मेरे साथ तल्कात है। तलक मतलब कि गलत ताल्लुक था कोई? जी जी बिल्कुल ऐसे। ये वाकई ऐसी बात? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। इसका गलत ताल्लुक बन गया था उनसे? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा। और इसी जब वो ब्लैकमेल करती तो इसे ये शरीफ आदमी था, इसने सोचा कि इसके अलावा कोई हल नहीं है, फिर इसने वो वलीद नामी शख्स को साथ मिलाया और गाड़ी में उसको लाकर बैठा दिया। तकरीबन 8:26 पर रात को उसकी कॉल इसके नंबर पर आई। वो उस वक्त उसकी लोकेशन शमा स्टाफ जो है शमा लाहौर में, वहाँ उसकी लोकेशन थी। फिर इसने उसको साथ बुलाकर गाड़ी में बिठा लिया और उसको वलीद को बुलाया इसने, वलीद को बुलाकर फिर उसको वलीद को पीछे बिठा दिया, वलीद ने उसका गला दबा दिया, इसने उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। अच्छा। और फिर उधर से ये इधर लाकर उन्होंने लाश को फेंक दिया। फिर हम लाहौर से लेके चले, कहाँ फेंका इसको अड्डा तबरूक पर फेंका, उकाड़ा में? उकाड़ा में। अच्छा। फिर उसके बाद हमने उसके फिंगरप्रिंट लिए, फिंगरप्रिंट लेने के बाद हमने उसके फिंगरप्रिंट वो नादरा दफ्तर में भिजवाए, क्योंकि अननोन डेड बॉडी थी। इस्लामाबाद नादरा दफ्तर से फिर उसका जो क्लियर हुआ, उसकी फैमिली ट्री हमें मिल गई,
वो पता चल गया कि इसका शनाख्ती कार्ड नंबर फलां है, इसके अबाईदाद बहने भाई सब तमाम की फैमिली फ्री मिली। और उस पर फिर हमने उनसे टेलीफोन पर रब्ता किया। रब्ता करने के बाद फिर वो आए, फिर हमने उनसे पूछा कि इसका कोई टेलीफोन नंबर है, किसने इसको कत्ल किया है। उन्होंने कहा जी हमें तो पता है। फिर इसका CDR नंबर लेकर हमने वो ट्रेस किया, तो CDR से निकलवाया वो टेलीफोन पर से। और फिर इसको जब हमने गिरफ्तार किया तो इसने तमाम बात वजह बताई कि इसको मैंने और वलीद ने ही कत्ल किया है। वलीद गिरफ्तार हो चुका है? और वलीद को अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, वलीद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द। और जो मेन मुलज़म है वो यही शख्स है? जी सर, मेरा मुलज़म इसी वजह से इसने कत्ल किया कि वो उसको ब्लैकमेल कर रही है। जी बिल्कुल ऐसे। बहरहाल जी, अब इस सारे मैटर में आप भी अपने आप को किस हवाले से देखते हैं जी कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सही हुआ है? नहीं, गलत हुआ है। सही तो अल्लाह रहम करे, मैं नहीं कहता कि सही किया या सही हुआ है, गलत हुआ है, ज्यादती हुई है। गलत हुआ। सज़ा जो इसके कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है, आप मानते हैं इस चीज़ को कि आप एक्सेप्ट करेंगे या माफ़ी की तरफ जाएंगे? नहीं जी, मैं माफ़ी की तरफ नहीं करूँगा इंशाल्लाह। यानी कि कानून के मुताबिक अगर सज़ा हुई, अगर तो जो ए दिन हुआ अक़रबुल तक़वा, कि अगर लेकिन आप मानते हैं कि है वो जो किया है वो जुल्म किया? जी, ये तो ज्यादती हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी नहीं करना चाहिए। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सब पर रहम करे जी। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, बुरे लोगों बुरी सोबत से अल्लाह ताला बचाए। और मेरा मकसद इस तरह की वीडियोस बनाने का ये है कि हम अपने तमाम नाज़रीन को बता सकूं कि इस तरह के मामलात से बचें, ऐसे लोगों से, ऐसे मामलात से बचें। अब ये ख़ुद भी इमाम मस्जिद के बेटे हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, लेकिन इनसे भी बहुत बड़ा गुनाह सरदर्द हो गया कि एक 3 बच्चों की माँ को कत्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया उसे। और ख़ुद भी ये मान रहे हैं कि गलत हुआ है, गलत ऐसा नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे जी, हर तरह और हर किसी की शर से बचाए, और जो मामलात हैं बुरे लोगों से, बुरी सोबत से अल्लाह बचाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम कर और फजल करे, और कभी किसी ऐसे मामले से हमेशा अल्लाह ताला हमें बचाए जो जिसका अंजाम ऐसा हो जो ये महसूस सामने खड़े हैं जिस तरह इनका अंजाम है। या वो औरत जो इस दुनिया से चली गई, वो शादी करना चाहती थी लेकिन ये नहीं करना चाहते थे, जो भी मामला थे, आखिर यही हुआ कि इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। अल्लाह हम सब पर रहम करे। मुझे इजाज़त दीजिए।